अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन इन नशअ नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फ़ज़ल्लत अनाक़ुहुम लहा ख़ादिईन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये सूरत जिसकी मैंने चंद आयतें आपके सामने तिलावत की है, इस सूरत का नाम सूरतुश शुअरा है। ये शायर का जमा शुअरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी दावत का ऐलान फरमाया और तमाम लोगों को दावत तौहीद दी, तो ज़ाहिर सी बात है कुफ़ार मुशरिकीन के पास आपकी दावत का कोई जवाब नहीं था। ऐसा बलीग़ कलाम जो कुरान की शक्ल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने तिलावत फरमाते, उसका कोई तोड़ नहीं था उनके पास, उसका कोई जवाब नहीं था, उसकी कोई मसल व मिसाल नहीं था। लिहाजा वो ऐसी वैसी जैसी तैसी इल्ज़ामात लगा करके बरी उज़्ज़िम्मा होना चाहते थे और लोगों को इस्लाम से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। और उन्हें लगता था कि आज नहीं तो कल अनक़रीब इस्लाम एक क़ुव्वत बनने जा रहा है, तो इस क़ुव्वत को बनने से रोकने के लिए यही आसान तरीक़ा है कि इस्लाम पे अलग अलग किस्म के इल्ज़ामात लगाए जाएँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत की शबीह को बिगाड़ने की कोशिश की जाए और आपके ऊपर ऐसी बातें कही जाए जो लोगों में मकबूल हो सके। तो उन बूदा बातों में से एक बात ये थी कि नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पेश करते हैं वो शायरी है, वो आपने शायरी गढ़ी है और लोगों को सुनाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के बहुत सारे मकामात में लोगों के इस बेजा गुफ्तगू और बेजा बात की तरदीद फरमाई और मुदल्लल अंदाज में तरदीद फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने जिन सूरतों में और जिन आयात में इसकी तरदीद की है, उन सूरतों में से एक सूरत सूरतुश शुअरा भी है। इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगाए गए इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए हकीकत भी बताई कि शुअरा की हकीकत है क्या। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जहाँ एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लगाए गए इन बेजा बातों का जवाब अल्लाह ने दिया है, वहीं दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दावती मिशन के लिए इतना ज़्यादा हमतनगोश थे और किस कदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोशा रहते थे और फिक्रमंद थे, उसकी एक तस्वीर भी यहाँ पे मिलती है। फरमाया तासीम मीम तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन, ये निशानियाँ, ये आयतें उस किताब मुबीन की हैं जो गोया कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल करदा किताब मुबीन की आयतें हैं। लअल्लका बाक़िउन नफ़्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी हालत ऐसी है, आपने अपनी हालत ऐसी बना रखी है, आप इतने गमगीन नजर आते हैं, आप इतने परेशान हैं कि अगर ये लोग मोमिन ना हो, ये ईमान ना लाएं, तो आप अपने आप को हलाक कर डालें इनके ईमान ना लाने के गम में। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई दर्जे में लोगों के ईमान ना लाने के ताल्लुक से फिक्रमंद थे और आप चाहते थे कि लोग हिदायत के शाहराह पे गामजन हो जाए ताकि इनकी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी संवर जाए। यहाँ हमें और आपको ये सबक मिलता है कि एक दाई के अंदर ये जज्बा, ये तड़प कूट कूट कर भरा होना चाहिए कि लोग ईमान लाएं। लेकिन याद रखें, जाहिर सी बात है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये जज्बा इतना ज़्यादा था कि अल्लाह तबारक व तआला को समझाना पड़ा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको इतना ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला जिसे हिदायत देना रहेगा उसे हिदायत दे देगा। और आप अपनी जिम्मेदारी पैगाम रसानी के ज़रिए से पूरी कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी कंप्लीट होती चली जा रही है। बहरहाल अब यहाँ पर एक और बात देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा और फिरऔन के दरमियान की गुफ्तगू का एक तज़किरा फरमाया। याद रखिए, इसमें तकरीबन 8-9 कौमों का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया और तमाम कौमों को समझाया, बताया और उनके बर्बाद होने की दास्तान बयान की गई, क्यों कर वो उन लोगों को हलाक किया गया, ये सारी बातें बयान की हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत के अंदर कौमों की मिसालें पेश करके मुशरिकीन मक्का और उनके हवारियों और मवारियों को समझाने की कोशिश की गई कि इन अक़वाम को देखो और इनके साथ जो कुछ हुआ उससे सबक और दर्स हासिल करने की कोशिश करो। अगर आज तुम ईमान लाते हो तो निजात पाओगे, और नहीं तो जिस तरीके से ये तमाम लोग हलाक व बर्बाद कर दिए गए,
तुम्हारी भी कैफियत व हालत इनसे कुछ मुख्तलिफ होने वाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन की गुफ्तगू का एक इंतहाई अहम हिस्सा बयान फरमाया अन अरसिल मअना बनी इसराइल। अल्लाह तबारक व तआला से मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने रब्बुल जलाल वल इकराम के इस कलाम मुक़द्दस के हवाले से जो बात ही आई है वो ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरऔन से कहा, क्या कहा, अन अरसिल मअना बनी इसराइल, हमारे साथ बनी इसराइल को छोड़ दीजिए, आज़ाद कर दीजिए, हमें जाने दीजिए बनी इसराइल को लेकर के। क़ाला, तो फिरऔन ने कहा, अलम नुरब्बिका फ़ीना वलीदन व लबिस्ता फ़ीना मिन उम्रिका सिनीन, क्या ऐसा नहीं था कि तुम्हारी हमने तरबियत की बचपने में, तुम्हारी हमने परवरिश की है बचपने में, और तू हमारे दरमियान सालों रहा है, साल हा साल तू हमारे दरमियान रहा है, हमने तुम्हारी परवरिश की है। वो फ़अलत कल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन, और तुमने हमारे साथ, हमारे आदमी के साथ वो किया जो तूने किया, और वो अमल तुम्हारे कुफराने नेमत की एक दलील थी। यानी गोया कि तू नाशुक्रे ठहरे, हमारे नाशुक्रे, यानी तूने हमारा शुक्रिया अदा नहीं किया बल्कि हमारी नाशुक्री की, और नाशुक्री की दलील ये थी कि तूने हमारे दो दो बंदों को मार डाला। ये बात फिरऔन ने कही। तो एक चीज़ यहाँ समझ में आती है कि दाई की सिफत क्या होनी चाहिए। अगर वाक़ईतन बाज़ बातें जिसकी हक़ाइक़ का आपको एतराफ़ है तो दाई को अपनी गलती का एतराफ़ अपने दुश्मन के सामने भी करने से झिझकना नहीं चाहिए। इससे आपकी शान, आपकी आन, आपके एहतराम में कोई कमी वाक़ई होने वाली नहीं, बल्कि आप मज़ीद मजबूत होंगे और दुनिया वालों को आपके पर एतबार बनेगा कि ये आदमी वो है कि अपनी गलतियों का भी एतराफ़ करता है और हकीकत को भी बयान करता है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क़ाला फ़अलतुहा इज़न व अना मिनज़्ज़ालिन, हाँ बिल्कुल वो गलती मुझसे हो गई थी और वो गलती मुझसे अनजाने में हो गई थी। उस वक्त मैं नबी नहीं था, उस वक्त मैं रिसालत याफ्ता नहीं था, मुझे इन तमाम चीज़ों के बारे में वो इल्म नहीं था, और जो होना था वो हो गया। फ़फ़ररतु मिनकुम, और सिर्फ हो गया सो नहीं बल्कि मैं तुम्हारे दरमियान से भाग गया। लम्मा खिफ्तुकुम, जब मुझे तुम्हारे बारे में खौफ महसूस हुआ, जब मैं तुमसे डरने लगा। फ़वहब ली रब्बी हुक्मा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिकमत अता फरमाई। वजअलनी मिनल मुरसलीन, और मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल बनाया। इसका मतलब यह हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कहा कि मैं यहाँ से जो भागा था मिस्र से, वो तुमसे डर कर भागा था कि तुम कहीं मुझे मार ना डालो, मुझे कत्ल न कर डालो, इसलिए मैं भाग गया था। और रही बात हादसे की, तो इत्तेफाकी हादसा था, मेरा कोई इंटेंशन, मेरा कोई इरादा, मेरा कोई प्लान ऐसा कुछ करने का था नहीं। बस यूँ समझ लीजिए कि हादसाती तौर पर दो लोगों का कत्ल हो गया मेरे हाथों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज में अपनी गलती जो उनसे हुई थी नबूवत से पहले उसका एतराफ़ किया। इससे पता चलता है कि एक दाई को चाहिए कि वो खुले दिल से अपनी गलतियों का एतराफ़ करे। अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसकी तावील करने की ज़रूरत नहीं है, उससे अपने दामन को बचाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को उससे मुबर्रा गर्दानने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो कुछ हकीकत है उसे साफ साफ बयान कर दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ऐसा ही किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करेंगे तो आप कभी भी आपको हट धर्म नहीं पाएंगे, आप कभी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी राय पे इस अंदाज में कायम नहीं पाएंगे कि दूसरे की राय ज़्यादा अच्छी है और आप अपनी जगह पे कायम है कि नहीं, मैं जो कह रहा हूँ मामला वही है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत भी यही है कि आप हकीकत का एतराफ़ करते और हकीकत को कबूल करते। अच्छा, एक और बात है, अल्लाह तबारक व तआला ने जब बनी इसराइल के बिलमुकाबिल फ़िरऔन और फ़िरऔनियों को और इसी तरीके से क़िब्तियों को सबको ज़लील ख़ार किया, बर्बाद किया, हलाक किया और उसकी अज़मत के बड़े मनार से उतार करके उन्हें ज़िल्लत के गड्ढे में जब डाला तो कैसे डाला और क्यों कर ऐसा हुआ, रब्बुल जलाल वल इकराम ने इसका बयान फरमाया है। जब उन लोगों ने बगावत की, तुग़यानियत इख्तियार की, सरकशी इख्तियार की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़अख़रजनाहुम मिन जन्नाति व उयून। नुकसान क्या होता है ये ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह ने फरमाया हमने उन्हें बागात से और चश्मों से बेदखल कर दिया। किन्हें? फ़िरऔन को और फ़िरऔनियों को, फ़िरऔन के मानने वालों को अल्लाह ने क्या किया? बागात और चश्मों से बेदखल किया। जब इंसान बगावत इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला से तो रब्बुल जलाल वल इकराम उसे उसके ज़राए माश से बेदखल करता है। यानी सबसे पहले उसको मिस्कीनियत, उसको गुर्बत व इफलास का सामना करना पड़ता है। फरमाया कुनूज़िम व मकामिन करीम, इसी तरीके से ख़जानों के जो कान थे वहाँ से, इसी तरीके से वो मकामिन करीम
और जो मुअज़्ज़ज़ मकामात थे, जो मुअज़्ज़ज़ मकामात थे, बाज़ कीमती जगह होती है ना साहब, उन कीमती जगहों से, अहम जगहों से, उन मकामात से इन सब को निकाल बाहर किया। कज़ालिका औरथनाहा बनी इसराइल, और इस तरीके से उन्हें जब उन तमाम मकामात से खाली किया, फिर इस तरीके से हमने बनी इसराइल को उसका मालिक व वारिस बना दिया। फ़अत्बऊहुम मुशरिकीन। तो ये तमाम के तमाम सूरत हाल आपके सामने अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि किस अंदाज में लोग गुमराह होते हैं, अल्लाह की मार उसके ऊपर कैसे पड़ती है, किस तरीके से वो बेदखल किए जाते हैं। और एक मजबूर और लाचार कौम जो दुनिया के सामने लगती है कि ये बेसर सामान कौम है, इसके पास कोई वसीला नहीं, कोई जरिया नहीं, कोई असलहा नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं, कोई फौज नहीं, ऐसे कौम को अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन का मालिक बनाता है और अच्छे अच्छे मकामात का मालिक बनाता है। एक बात और याद रखें, रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम ने अलग अलग कौमों का तज़किरा फरमाया, और उन तमाम कौमों के तज़किरे के बाद आखिर में इन दो आयतों के हवाले से अल्लाह तबारक व तआला ने उसका नक्शा खींचा है कि किस तरीके से उनमें निशानियां हैं, उसमें इबरत का सामान है। 8 मकामात पे इन आयत का तज़किरा फरमाया। कौन सी आयत का फरमाया? इन्न फी ज़ालिका लआयह व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन। इनमें निशानियां मौजूद है, यानी इन अक़वाम की तबाही व बर्बादी के दास्तान में मोमिनों के लिए और आगे आने वाली कौमों के लिए निशानियां मौजूद है। फरमाया व मा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, ये लोग जो हलाक बर्बाद हुए उनमें सब के सब तकरीबन अक्सर लोग मोमिन नहीं थे। फरमाया इन्न रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और तेरा रब बेशक गालिब है और रहम करने वाला है। गालिब है और रहम करने वाला है। याद रखें, गालिब जो होता है वो अक्सर रहम करने वाला नहीं होता, गालिब अक्सर जालिम होता है। ये अल्लाह की खास सिफत है कि वो गालिब भी है और रहम करने वाला है, यानी वो जिसके साथ जैसा चाहे कर सकता है, लेकिन रब्बुल जलाल वल इकराम किसी के साथ जर्रा बराबर भी जुल्म नहीं करता। गालिब होने के बावजूद रब्बुल जलाल वल इकराम रहम करने वाला है। इन आयत का तज़किरा इसी सूरत के अंदर 8 मकामात पे अल्लाह तबारक व तआला ने किया, 8 मकामात पे। अच्छा, ये जो सूरत है सूरत अश-शुअरा, आप देखते हैं कि तासीम मीम के जरिए से ये सूरत शुरू होती है। तो तवासीम उन सूरतों को कहा जाता है तवासीम, ता वाव अलिफ सीन या मीम, तवासीम उन सूरतों को कहा जाता है जिनका आगाज ता सीम और मीम के जरिए से होता है। कुरान करीम में ऐसी सिर्फ 3 सूरतें हैं, जिनमें से एक सूरत ये है सूरत अश-शुअरा। एक और अहम बात यह है कि सूरतुल बकरा के बाद आयात की तादाद के एतबार से, आयात की तादाद के एतबार से, तिवालत के एतबार से नहीं, आयात की तादाद के एतबार से ये दूसरी सबसे बड़ी सूरत है। इसमें 227 आयतें हैं, 227 आयतें हैं। तो मालूम ये होगा कि ये सूरत अपनी अजमत के एतबार से, अपने तमाम तर खुसूसियात के एतबार से वाक़ईतन अजीम तरीन सूरतों में से है। और एक और आयत आपके सामने, कुछ आयतें मजीद रखता हूँ और उसके बाद बात मुकम्मल करता हूँ। देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान के अंदर कुछ बातें ऐसी बयान फरमाई है जो जन्नत के कुर्बत, जब अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की उनको करीब फरमाएगा आखिरत में, तो किस अंदाज में। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, जिस दिन न माल फ़ायदा पहुँचाएगा इंसान को, न औलाद फ़ायदा पहुँचाएगी, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। हाँ, उन लोगों को उनका माल भी और उनकी औलाद भी फ़ायदा पहुँचाएगी जो आदमी एक सही सालिम और सलामती वाला दिल लेकर के आएगा। सलामती वाला दिल कौन सा होता है? कल्ब सलीम कौन सा है? वो दिल जिसके अंदर ईमान की रमक मौजूद हो, ईमान की हरारत और गर्मी मौजूद हो। जिस दिल में ईमान बसता हो वो कल्ब सलीम है। व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, और मुत्तक़ियों के लिए जन्नत करीब कर दी जाएगी। व बुर्रिज़तिल जहीमु लिल गावीन, इसी तरीके से जहन्नमियों के लिए और बदकारों के लिए जहन्नम को भी करीब कर दिया जाएगा। वक़ील लहुम ऐनमा कुन्तुम ताबुदून, और उनसे कहा जाएगा तुम किसकी इबादत किया करते थे? मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर किस किस की इबादत करते थे? हल यंसुरूनकुम, क्या वो तुम्हारी मदद कर रहे हैं? औ यंतसिरून, किसी भी अंदाज में, छोटी बड़ी, या तुम उनकी मदद कर रहे हो? कुछ हो रहा है क्या ये सब कुछ? यानी तुम्हारे माबूद तेरी मदद कर रहे हैं या तुम अपने माबूद की मदद कर रहे हो? ऐसा कुछ चल रहा है क्या? ऐसा कुछ हो रहा है? यकीनन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं। सिर्फ अल्लाह की ज़ात वो होगी जो क़यामत के दिन भी अपने बंदों की मदद करेगा, अपने नेक बंदों की मदद करेगा। उसके अलावा जितने भी माबूद ने बातिला है वो सब के सब आजीज होंगे, वो सब के सब बेबस व मजबूर होंगे, वो खुद अपने अंजाम का इंतजार
कर रहे होंगे। बहरहाल यहाँ पे अगर आपको मौका मिलेगा किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने नक्शा खींचा है क़यामत का और क्या क्या अंदाज होगा, किस तरीके से इब्लीस को लाया जाएगा उसके तमाम फौज और हवारियों मवारियों के साथ, और फिर तमाम मुजरिमीन के जो अक़वाल हैं जो बयान करेंगे, आज मेरा कोई सिफारिश ही नहीं, कोई हिमायत ही नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई अहबाब नहीं, कोई अपना नहीं, कोई भी नहीं। इन तमाम बातों का तज़किरा किस तरीके से किया है। अगर आपको कभी मौका मिले सूरत अश-शुअरा की आयत नंबर 87 से लेकर के आयत नंबर 104 तक, 103 से 104 तक अगर आप तिलावत करें, उसका माना और मतलब और तर्जुमा देखें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, रब्बुल जलाल वल इकराम हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पे कायम व दायम रख और नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमा और हम सबको आखिरत में क़यामत के दिन सुरखरू फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।